पहला श्लोक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जहाँ गुरु जी ने अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ नमन करते हुए ज्ञान सार का उपदेश प्रारंभ किया है। फिर हमने देखा कि बद्ध जीव किसे कहते हैं और वह संसार में हमेशा दुखी क्यों रहता है। उसके बाद हमने मुमुक्षु व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि साधक किसे कहते हैं और उसके मन के भाव कैसे होते हैं, यानी एक साधक की सोच कैसी होती है। उसके बाद हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार का चिंतन करता है। फिर हमने जाना कि जिज्ञासु किस प्रकार एक उत्तम शिष्य बनता है, अर्थात उत्तम शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसके बाद हमने गुरु वचनों द्वारा ये जाना कि आत्म स्वरूप को समझने के लिए कैसे विचार करना चाहिए। फिर हमने जाना कि एक परमार्थदर्शी किस प्रकार विचार करता है, क्या सोचता है। उसके बाद के श्लोक में परमार्थदर्शी के विचारों को और भी स्पष्ट रूप से बताया गया। फिर हमने अज्ञानी, विवेकी और ज्ञानी में क्या अंतर है वो जाना। अब आगे श्लोक संख्या 11। द्वैतम यदा भेदभावस्तदैव रागो विरागस्तथाहं ममेति लीनं परे ब्रह्मणि मानसं यदा कथम प्रवृत्तिश्च कथम निवृत्तिः। अर्थात जब द्वैत होता है यानी ड्युअलिटी होती है, तभी भेदभाव, राग और विराग तथा मैं और मेरा का भाव होता है। मन जब परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब कहाँ निवृत्ति और कहाँ प्रवृत्ति। जब हम किसी चीज को देखते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो इसे प्रवृत्ति कहते हैं, और जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसे निवृत्ति कहते हैं। यह बात बहुत विलक्षण है कि ज्ञान की दृष्टि से तो राग और विराग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अज्ञान की अवस्था से निकलने के लिए वैराग्य का बड़ा महत्व होता है। ज्ञान अवस्था में तो दृष्टि आत्मरूप हो जाती है, अर्थात सब तरफ हर वस्तु, हर व्यक्ति में आत्मा ही दिखाई देती है। तो फिर किससे राग और किससे द्वेष। एक आदमी ने एक रस्सी को सांप मान लिया और उससे डरकर भागने लगा। दूसरे आदमी ने उसे देखा तो कहा कि मुझे तो सांप से जरा भी डर नहीं लगता, मैं तो इसकी प्रदक्षिणा भी कर सकता हूँ। लेकिन एक तीसरा आदमी है जो यह जानता है कि यह सांप नहीं है, तो वह यह भी जान लेता है कि दूसरे आदमी का जो रस्सी के प्रति निडरता का भाव है वह भी बेकार का दिखावा है। अगर हमारा मन विषयों में आसक्त है तो उसे वहां से हटाना होगा, लेकिन जब यह ज्ञान हो जाए कि विषय सत्य है ही नहीं, तो मन लगाने या हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ज्ञान की अवस्था है। स्वप्न से जागने पर क्या हम किसी भी वस्तु से राग या द्वेष करते हैं? अज्ञानी पुरुष जगत को ही सत्य मानता है और उसमें राग द्वेष भी करता है। साधक अवस्था में भी साधक जगत को सत्य मानता है और उस जगत से निकलने के लिए वह वस्तुओं से विरक्त होने के अनेक प्रयत्न करता है। लेकिन विवेक हो जाने के बाद तो बात ही अलग हो जाती है। विवेकी तो राग द्वेष में पड़ता ही नहीं। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हो गए हैं सदाशिव ब्रह्मेंद्र। उन्होंने एक सुंदर पद लिखा, सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम किम करणीयम किम करणीयम। सब कुछ ब्रह्ममय है
उसके लिए क्या चीज करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, वह दोनों से मुक्त है। ये अच्छे बुरे गुण दोष के विचार तो जिसके मन में द्वैत हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो अद्वैत में स्थित है वह तो इन सब से मुक्त है। श्लोक संख्या 12। कार्य भयान मुक्तो लाभालाभेषु यह समः जीवनेव समुक्तो वै नित्य बुद्धो न संशयः। अर्थात वह व्यक्ति जो विधि निषेधों के भय से मुक्त है तथा लाभ हानि में सम रहता है, वही अपने जीवन काल में ही मुक्त तथा आत्मज्ञान में स्थित है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है जीवन मुक्ति, अर्थात जीते जी मुक्त हो जाना। मुक्त किससे होना है? अज्ञानता से, जड़ता से, मूढ़ता से मुक्त होना है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपने नित्य स्वरूप के प्रति जाग जाता है वही मुक्त पुरुष है। शास्त्रों में कई जीवन मुक्त के उदाहरण हमें मिलते हैं। उसमें राजा जनक का नाम बहुत प्रचलित है। आप सब ने भी सुना होगा कि कैसे अष्टावक्र जी ने ज्ञान देकर उन्हें राजा जनक से जीवन मुक्त जनक बना दिया। जब हम अपने कर्तव्य नहीं करते तो हमें भय लगा रहता है, और यदि हम कोई निषिद्ध कार्य करते हैं तो उसका भी भय बना रहता है। जब अज्ञान अवस्था में हम राग द्वेष के दलदल में फंसे रहते हैं तब ये विधि निषेध हम पर लागू होते हैं और तब हमें उनका पालन भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें कई चीज़ें खाने को मना करता है। बीमार अवस्था में डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वस्थ हो जाने पर हमें उन सब दवाइयों और निषिद्ध वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार राग हटाने के लिए प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। जब तक हमारे मन में कर्तव्य का अभिमान बना होता है तब तक विधि निषेध का पालन करना चाहिए। यानी जब तक हमारे मन में ये भाव है कि मैं ये कर रहा हूँ तब तक हमें विधि निषेध का पालन करना चाहिए। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो इन सब चीज़ों से परे है, उसे कार्य अकार्य का कोई बंधन नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है कि वह कर्म के भय से मुक्त हो जाता है। फिर वह कर्म फल में भी सम रहता है, चाहे लाभ हो या हानि, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में तो पूर्णता होती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हों और उसमें से 1 रुपए कहीं खो जाए या 1 रुपए मिल जाए तो उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। लेकिन यदि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हों और उनमें से 5 रुपए खो जाएं या 5 रुपए मिल जाएं तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। जिसका मन आनंद से पूर्ण हो उसे जरा सी चीज घटने बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भय से मुक्ति और सब में समता इसलिए आती है क्योंकि वह पुरुष हमेशा अपने स्वरूप के प्रति जगा रहता है। व्यवहारिक स्तर पर भी हमारे राग द्वेष जितने कम होंगे उतनी समता आएगी। लेकिन पूर्ण समता तो तभी आती है जब आनंद से हृदय भर जाता है। तब ऐसा लगता है कि अब कुछ करना शेष नहीं रहा, तभी तो पूर्णता आती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। मुक्त वह है जो अपने आनंद स्वरूप में ऐसा स्थित हो गया है कि उस पर किसी वस्तु के आने या जाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब गुरु यह जानना चाहते हैं कि इतने उपदेश के बाद शिष्य प्रबुद्ध हुआ कि नहीं। अब देखें कि अगले श्लोक में शिष्य क्या कहता है।